चैप्टर 4 देख रहे हैं हम, मोशन इन अ प्लेन। एक बॉल को ड्रॉप किया गया एक हाइट 90 मीटर फ्लोर पे, और ये इस दूरी से इसको ड्रॉप किया गया। हर एक कोलिजन के बाद ये एक दहाई यानी 1/10 स्पीड लूज कर जाती है। आपको स्पीड टाइम ग्राफ इसका बनाना है मोशन का, t = 0 से 12 सेकंड तक। अगर मैं आप इसको इसका ग्राफ दिखाऊं तो कुछ इस तरीके से है। इसमें देखिए कि जब ये गिराई गई तो बहुत तेजी से, क्योंकि 1/10 है तो बहुत कम ये आगे बढ़ेगी, तो इस तरीके से कुछ आएगा। स्पीड हमने अपना बेसिकली ये वीटी ग्राफ है, तो स्पीड हमने वाई एक्सिस में रखी है, टाइम आपका एक्स एक्सिस में है, और क्या क्या वैल्यू आ रही है उस हिसाब से देखेंगे, क्योंकि हमको 0 से लेकर 12 तक बताया गया है तो यहीं तक रखेंगे। एक एक करके देखते हैं क्या क्या चीज़ इसमें है। पहली चीज़ तो यह है कि बॉल को ड्रॉप किया गया, हाइट इसकी s = 90 है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है क्योंकि रेस्ट से इसको फेंका गया है, और क्योंकि नीचे जा रही है एक्सेलरेशन ग्रेविटी ही लेंगे, और ग्रेविटी भी इस साइड लगती है इस डायरेक्शन में, और एक्सेलरेशन भी इस डायरेक्शन में है, बॉल का मूवमेंट भी इस डायरेक्शन में है, तो एक्सेलरेशन हम प्लस लेंगे। फाइनल वेलोसिटी अभी हमें पता नहीं, इसको टकराने से पहले इसकी कुछ v वेलोसिटी रही होगी, तो हमारे पास कुछ वैल्यूज है, s = ut + ½ at² फॉर्मूला लगाएंगे और इससे हम टाइम निकालने की कोशिश करेंगे। टाइम आएगा 4.29। आई होप यू विल बी एबल टू सॉल्व इट। तो टाइम आपका 4.29 आ गया। अब जो पहली इक्वेशन है मोशन की, v = u + at, उसको इसमें हम दर्ज करेंगे, और हमारे पास क्योंकि t आ चुका है और v, u, a सबकी वैल्यू है, तो यहाँ पर हम टाइम की जो फाइनल वेलोसिटी है उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं टाइम के अनुसार, क्योंकि टाइम अभी भी हमने निकाला। जैसे हम यहाँ पर वेलोसिटी निकालेंगे, हम देखेंगे कि ये तो वेलोसिटी है जिससे ये टकराया, उसके बाद क्योंकि 1/10 लूज कर जाती है वेलोसिटी, इसका मतलब क्या है कि 9/10 रिटेन करती है, तो 9/10 v। अब उसके बाद देखिए 9/10 तो 42.04 करेंगे तो 37.84 आएगा। उसके बाद जो टाइम इसने लिया, अगेन वो दोबारा मैक्सिमम हाइट पे जाने वाला है ना। तो जो पहली इक्वेशन है इसमें v = u + at में u जो है, अब हम ये वाली लेंगे जिससे ये जो 9/10 वेलोसिटी बची उससे कितना आगे जाएगा। अब क्योंकि ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ग्रेविटी नीचे की तरफ लग रही है, तो ग्रेविटी यहाँ पर -9.8 ले लेंगे। इसका टाइम हमें पता नहीं, तो हम टाइम क्या करेंगे, t' निकालेंगे, और t' निकालते ही हम देखेंगे कि ये 3.86 आता है। 4.29 पहला टाइम था, दूसरा टाइम 3.86 है, दोनों को जोड़ेंगे 8.15। अब इस जो टाइम है एसेंट का, वही जितना ऊपर जाने में टाइम लगेगा उतना नीचे आने में टाइम लगेगा इनका, इसका मतलब ये भी 3.86 होगा। ये सेकंड टाइम जब ये इसको टकराएगा। अब वेलोसिटी कितनी हो गई, 37.84, ऊपर गया अब नीचे आया। अब जैसी वेलोसिटी 37.84 है, जब वो टकराएगा तो 9/10 इसकी कर लीजिए आप, जैसे मैंने आपको समझाया था। तो अब क्योंकि हर बार ये 1/10 इसका लूज कर जाता है, तो 9/10 रहेगी, तो 34.05 आ जाएगा, 37.84 को करेंगे। अब देखिएगा 8.14 तो ये हो गया इसका टाइम, और उसके बाद हमने देखा कि ये इसका वेलोसिटी इतनी आ गई। अब सेकंड रिबाउंड के लिए कितना समय लग रहा है इसको, 8.15 प्लस ये 3.86 जोड़ दीजिए, यानी 12.01, और हमको 0 से लेकर 12 तक ही बनाना था। तो जो स्पीड टाइम ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से बनेगा, जो जो मैंने आपको स्पीड बताई है टाइम के हिसाब से। पहला टाइम आप लेंगे, देखिए यहाँ जो हमने टाइम दिया हुआ है 3.86 किस तरीके से आ रहा है, और कैसे हम इसको टोटल बना के आपका 8.15 पे ले गए, और उसके बाद हमारा 12.01 पहली ये बनी, इस तरीके से यहाँ तक जाएगा, और उसके बाद हम जो जो हमारी स्पीड आ रही है उसको हम लेंगे, और आखिरी मर्तबा जब इसकी ये वाली हम स्पीड लेंगे तो 34 पे यहाँ पर रखेंगे, इस जगह पे ये स्पीड रहेगी, ये स्पीड रहेगी, इस तरीके से हमारी स्पीड बनेगी। ये आपको क्लियरली बताना है एग्जाम्पल के साथ डिस्टिंक्शन क्या है। जो मैग्नीट्यूड है डिस्प्लेसमेंट का, जिसको हम डिस्टेंस भी बोलते हैं, एक टाइम इंटरवल के बीच में, और जो टोटल पाथ लेंथ है वो पार्टिकल कर रहा है उस सेम इंटरवल में। तो मैं क्या करके बताता हूं, जो मैग्नीट्यूड है डिस्प्लेसमेंट का किसी टाइम इंटरवल पे, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है जो स्ट्रेट लाइन है, यानी कि आप इधर से यहाँ गए, इधर से यहाँ गए, इधर से यहाँ आए, तो यहाँ ये पूरा का पूरा डिस्टेंस जो है, या फिर पाथ, इसको जोड़ देंगे तीनों को तो इसे पाथ लेंथ कहते हैं। लेकिन जो इनिशियल और फाइनल पोजीशन में जो दूरी है स्ट्रेट, यानी कि एकदम परपेंडिकुलर डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, स्ट्रेट लाइन है, इसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। जैसे मैंने बताया आपको कि टोटल पाथ लेंथ इस पार्टिकल का वो एक्चुअल लेंथ है जो ये ट्रैवल कर रहा है किसी इंटरवल ऑफ टाइम में। जैसे मान लीजिए एक पार्टिकल किसी ए से बी में जाता है, फिर मतलब इट कम्स बैक टू अ पॉइंट विच इज सी, तो ए से बी जाता है, बी से कहीं सी जाता है। तो अब मैं इसको डायग्राम में दिखाता हूं, जो मैग्नीट्यूड है डिस्प्लेसमेंट का क्या होगा। ए से वो बी गया, अब ई से सी आया, ए से बी गया, बी से सी आया, इस तरीके से समझिए आप। या फिर आप टोटल पाथ लेंथ लेना चाहें तो मान लीजिए ए सी
और BC। तो ये जरूर आपको जानना होगा कि टोटल पाथ लेंथ जहां जहां ये जा रहा है, जैसे मैंने कहा यू 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 यू, जैसे जैसे जा रहा है तो ये पूरा जुड़ जाएगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट केवल ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस होगा, राइट। अगला जो है उसमें है मैग्नीट्यूड, जो एवरेज वेलोसिटी की है किसी टाइम इंटरवल पे, और जो एवरेज स्पीड है उस टाइम इंटरवल पे। एवरेज स्पीड पार्टिकल की किसी इंटरवल पे वो हम टोटल पाथ लेंथ को डिवाइड करते हैं टाइम से। आपको बताना है जो A और B है, ये सेकंड क्वांटिटी, मतलब जो इन दोनों इसी चीज में हम जब बात करते हैं तो जो दूसरी क्वांटिटी है वो पहले से या तो बड़ी हो सकती है या बराबर हो सकती है, छोटी नहीं होगी। तो जो एवरेज वेलोसिटी हमने जो थ्योरी में देखा था, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम इंटरवल, ध्यान रखिएगा जब वेलोसिटी की बात करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट लेते हैं। तो किसी भी पार्टिकल के लिए मान लीजिए एवरेज वेलोसिटी निकालना है, तो यहाँ पर अगर AC हमारा ये डिस्टेंस है तो AC/T एवरेज स्पीड क्या होगी इसकी, टोटल पाथ लेंथ। टोटल पाथ लेंथ क्या है, पूरा AB प्लस BC, यहां से यहां गए और फिर वापस आए, तो टोटल पाथ लेंथ क्या हो जाएगा, AB प्लस BC/T। अब देखिए AC और AB प्लस BC में देखिए, AB प्लस BC इससे बड़ा हो सकता है या इसके बराबर हो सकता है, लेकिन कभी भी ये इससे छोटा नहीं होगा। तो एवरेज स्पीड हमेशा एवरेज वेलोसिटी से या तो बड़ी होगी या बराबर होगी, छोटी नहीं होगी। एक बंदा है जो वॉक कर रहा है स्ट्रेट रोड पे अपने घर से मार्केट की तरफ, 2.5 किलोमीटर, इनकी स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर। आपको ये बताना है कि अगर मार्केट क्लोज है तो वो क्या करते हैं, वो इंस्टेंटली बैक की तरफ जाते हैं, यानी कि अपने घर की तरफ जाते हैं। लेकिन अब क्या है कि अपनी स्पीड ये बढ़ा लेते हैं, क्योंकि अब तो इतनी मेहनत की और मार्केट क्लोज मिला। आपको इनका मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी बताना है, एवरेज स्पीड बतानी है, इंटरवल जो टाइम है 0 से 30 सेकेंड, 0 से 50 मिनट्स और 0 से 30 मिनट, 0 से 50 मिनट और 0 से 40 मिनट। अब इस प्रॉपर एक्सरसाइज को आप क्यों अप्रिशिएट करने वाले हैं, क्योंकि एवरेज स्पीड ये हो, हम एवरेज स्पीड को कहते हैं कि भाई जितना इन्होंने पूरा रास्ता तय किया उसको टाइम से डिवाइड कर दीजिए, ओके। लेकिन जब हम एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं तब ऐसी चीज नहीं निकाल सकते। अब देखिएगा कि किस तरीके से अब इन्होंने इतना मेहनत की और क्या निकल के आता है। पहली चीज ये है कि जो टाइम इन्होंने लिया, पहले समझिए यहां से यहां तक मार्केट तक गए और फिर ये वापस चले आए। तो जब मार्केट पे गए, मार्केट जो है वो 2.5 आपका किलोमीटर है, अब 5 किलोमीटर प्रति घंटा से ये चले, यहां से यहां तक पूरा का पूरा 2.5 किलोमीटर है। तो 2.5 बाय 5 यानी स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। तो आधा घंटा लगा इनको 30 मिनट। अब इन्होंने क्या किया, जब ये इन्होंने देखा रहे मार्केट तो क्लोज है, वापस चले आए, इन्होंने स्पीड बढ़ा दी अपनी 7.5, डिस्टेंस वही रहा 2.5। तो 2.5 बाय 7.5 उसका 1/3 आवर, यानी कि 60 मिनट का 1/3, 20 मिनट आ गया। अब टोटल जर्नी में इनको यहां से यहां तक जाने में लगा 30 मिनट, यहां से वापस आने में लगा इनका 50 मिनट। वेलोसिटी क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ इनका, बहुत ध्यान से देखिएगा, डिस्प्लेसमेंट इनका बताया जा रहा है 2.5, राइट, और टाइम इनको लगा आधा घंटा। मैं यहां की बात कर रहा हूं, देखिए एवरेज वेलोसिटी क्या हुआ, यहां से यहां तक ये गए, यहां से यहां तक 2.5 किलोमीटर आधे घंटे में, तो 5 किलोमीटर पर आवर। इसी तरीके से एवरेज स्पीड निकालें तो डिस्टेंस क्या है, ये भी 2.5 है, लगा ही आधा ही, ठीक है, तो 5 किलोमीटर पर आवर ही आया। लेकिन जो टाइम होता है 50 मिनट, जो हम इसकी बात कर रहे हैं, इसको जरा आवर में चेंज करते हैं, इसको बस 60 से डिवाइड कर दीजिए, आवर में आ जाएगा। नेट डिस्प्लेसमेंट कितना है, यहां से यहां तक गए और वापस आ गए। नेट डिस्प्लेसमेंट मतलब जहां से शुरू होते हैं वहां खत्म हो गए, इसका मतलब नेट डिस्प्लेसमेंट इनका 0। लेकिन डिस्टेंस कितना हुआ 2.5 और वापस 2.5, यानी कि टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 5 किलोमीटर। एवरेज वेलोसिटी निकालना है आपको, तो क्या करेंगे डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ये आधे जर्नी की थी, लेकिन पूरे जर्नी के निकालते समय आप देखेंगे कि ये डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो गया, क्योंकि ये वापस वहीं पहुंच गए। टाइम से डिवाइड करिए आप, और उसके बाद आप देखेंगे कुछ भी करते रहिए, आप 0 ही आएगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट 0 है। लेकिन जैसे एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे, डिस्टेंस यहाँ पे 2.5 गए, फिर वापस आए, 2.5 प्लस 2.5 आपको हो गया 5, और टाइम आपका आपने देखा 50 मिनट में, ये पूरा का पूरा 50 मिनट था। 50 मिनट को हमने कन्वर्ट किया 5/6 आवर, तो 5/6 हो गया आपका 6 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड कितनी है इनकी, 7.5 किलोमीटर। अब डिस्टेंस जो इन्होंने ट्रेवल किया पहले 30 मिनट में वो है 2.5, और डिस्टेंस ट्रेवल किया नेक्स्ट 10 मिनट में क्या किया। अब देखिए ये जो है इनकी स्पीड बताएगी 7.5 है, ठीक। अब क्योंकि इन्होंने क्या किया, जाते समय तो इन्होंने 5 किलोमीटर प्रति घंटे रखा, वापसी में इन्होंने कर दिया अपना बढ़ा दिया स्पीड,
तो अब क्या करेंगे, जो नेक्स्ट 10 मिनट में क्या करेंगे, 10 को पहले तो 60 से डिवाइड कर दीजिए ताकि आवर में आ जाए, और 7.5 इनकी स्पीड है तो सीधा आप इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका डिस्टेंस आएगा 1.25 किलोमीटर। इस समय डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 2.5 टोटल है, 1.25 या अपना 10 मिनट में चले, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 1.25, तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया 2.5, और 10 मिनट में और इसका जोड़ दीजिए 1.25, यानी कि 3.75 आ गया। अब यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी और स्पीड क्या होगी, एवरेज वेलोसिटी इस डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से नापा जाएगा 1.25, टाइम टोटल मिला के हो रहा है 40 मिनट, यानी कि 30 मिनट प्लस 10 मिनट, यानी 40/60 इसको हमने आवर में चेंज किया, बस और कुछ नहीं किया। तो कितना आया 1.875 किलोमीटर पर आवर। लेकिन एवरेज स्पीड में जाएंगे तो 3.75 इनका टोटल डिस्टेंस है, 3.75 इनका 2.5 प्लस 1.25, ये इनका टोटल डिस्टेंस है, 2.5 यहाँ चले फिर 1.25 यूँ चले, तो टोटल डिस्टेंस हो गया 3.75, डिवाइड किया हमने 40/60 जो क्योंकि 40 मिनट में किया 5.625। तो देखिए कैसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बदलता है। अब जो पिछले डिस्कशन में हमने देखा, हमने बहुत ध्यान से डिस्टिंग्विश किया एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड को। अब ये डिस्टिंक्शन ज़्यादा ज़रूरी नहीं है जब हम इंस्टेंटेनियस स्पीड या मैग्नीट्यूड लें वेलोसिटी की। जो इंस्टेंटेनियस स्पीड है वो या तो बराबर होगी, मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज, जो मैग्नीट्यूड है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की। अब इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होता है, मैं पहले आपको समझा दूं। जब हम एवरेज लेते हैं, मान लीजिए इधर इधर मूव किया आपने, तो यहाँ से यहाँ तक टाइम इंटरवल लिया और टाइम इंटरवल को डिवाइड किया, इतना डिस्प्लेसमेंट है या इतना डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट से डिवाइड किया तो वेलोसिटी आ जाएगी एवरेज, डिस्टेंस से डिवाइड किया तो आपका एवरेज स्पीड आ जाएगा। लेकिन जब हम बात करते हैं किसी इंस्टेंस की, तो किसी एक पॉइंट पे बात करते हैं, बिल्कुल छोटे पॉइंट पे बात करते हैं, यानी मान लीजिए t = 3.01 सेकेंड, इस पॉइंट पे बात कर रहे हैं हम, किसी इंटरवल को नहीं ले रहे, इंटरवल डेल्टा टी होगा लेकिन वो विल बी वेरी स्मॉल। तो जब हम इसी पॉइंट पे बात कर रहे हैं तो बनी बात है कि इसकी वेलोसिटी और इसकी स्पीड एक होगी। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इसको हम अगर दर्शाना चाहें मैथमेटिकली तो उसका ये होती है फर्स्ट डेरिवेटिव, डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी v आपका जो इंस्टेंटेनियस in दिया हुआ है इंस्टेंटेनियस के लिए, तो dx/dt होता है। इसमें जो dt है वो इतना छोटा है कि वो डायरेक्शन चेंज नहीं कर पा रहा, उस समय बहुत छोटा है, डायरेक्शन की बात ही नहीं उठ पा रही है। तो यहाँ पर जो टोटल पाथ लेंथ है और जो मैग्नीट्यूड है डिस्प्लेसमेंट का, वो दोनों बराबर हो जाएंगे इस टाइम इंटरवल में, जो कि टाइम इंटरवल बहुत छोटा है। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड हमेशा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बराबर होती है। अब आप ग्राफ देखिए, कुछ ग्राफ्स आपके सामने हैं और आपको बताना है रीजन के साथ कौन सा इसमें कैन नॉट पॉसिबली रिप्रेजेंट वन डायमेंशन मोशन ऑफ अ पार्टिकल। इनमें से कौन सा है जो वन डायमेंशन मोशन नहीं बता रहा है। ओके, अब इस बहुत ध्यान से देखिए, ये कुछ 8 बन रहा है, ये कुछ सर्कुलर मोशन है, यहाँ पर कुछ इस तरीके से एक साइनसोइडल टाइप मोशन है, यहाँ पर आपका कुछ जिगजैग मोशन है। तो अगर पहले वाला देखें, अगर मैं आपको ए में दोबारा ले जाऊं, तो ये वन डायमेंशनल मोशन नहीं है। क्यों? क्योंकि एक पार्टिकल की दो पोजीशन एक टाइम पे नहीं हो सकती। अगर एक स्ट्रेट लाइन मोशन में है, देखिए एक ही पॉइंट पे अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो ये क्योंकि एक्सटी ग्राफ है, तो अगर मैं इसकी बात करूं तो एक ही जगह पे एक ही टाइम पे दो जगह नहीं हो सकता, टू पोजीशन एट द सेम टाइम, एक टाइम पे दो पोजीशन पे नहीं हो सकता है। अब ये टाइम देखिएगा, इसकी बारे में बात करूं मैं इस टाइम की, तो अगर ये टाइम ले जाऊं तो यहाँ पर भी है यहाँ पर भी, मैं इसी की बात कर रहा हूं, दो जगह एक साथ नहीं हो सकता। अब सर्कुलर मोशन की बात करते हैं, जो आपने बी देखा ये भी वन डायमेंशनल बता नहीं रहा आपको। क्यों? क्योंकि अगेन यही चीज सिनेरियो है कि एक इंस्टेंट ऑफ टाइम में दो पोजीशन या दो वैल्यू वेलोसिटी कैसे हो सकती है, क्योंकि ये आपका वीटी ग्राफ है। तो आप देखिए, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये, इसको अगर मैं आगे बढ़ा दूं तो इसी टाइम पे यहां पर भी है यहाँ पर भी है, इसका मतलब सीधी बात है कि ये वन डायमेंशन नहीं है। यहां पर देखिए इस वीटी ग्राफ में, ये क्योंकि स्पीड स्पीड और टी है, ये वीटी ग्राफ में है, ये भी आपको वन डायमेंशनल मोशन नहीं बता रहा है। क्यों? क्योंकि जो स्पीड है एक स्केलर क्वांटिटी है, ये नेगेटिव कैसे हो सकती है, ये तो स्पीड टाइम है ना, इसमें नेगेटिव कैसे आ सकता है। अब इसमें तो बात करेंगे इस, ये अगेन टोटल पाथ लेंथ और आपका ये टाइम की ग्राफ है। तो यहां पर आप देखिए कि ये भी वन डायमेंशनल मोशन नहीं दिखा रहा है, क्योंकि जो टोटल पाथ लेंथ है ये कम हो सकती है क्या टाइम के साथ? क्या ये टोटल पाथ लेंथ आपका टाइम के साथ कम हो सकती है या बढ़ेगी? टोटल पाथ लेंथ हमेशा टाइम के साथ बढ़ेगी, ये कम नहीं होगी। ये इसको ऐसा होना चाहिए था कि ये बढ़ती ही चली जाए। अगर यहां पर ये डिप कर रही है, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। इस फिगर को देखिए, ये आपका एक्सटी प्लॉट है एक डायमेंशन मोशन का पार्टिकल का। क्या ये सही होगा इस ग्राफ को देख के
कि जो पार्टिकल है ये मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन में जब टाइम लेस देन जीरो है, जीरो से कम है। एक पैराबोलिक पाथ में जा रहा है जब टाइम ग्रेटर देन जीरो है। यदि ऐसा नहीं है तो जरा इसका बहुत सटीक आपको फिजिकल कॉन्टेक्स्ट बताना पड़ेगा इस ग्राफ से। पहली चीज तो है इसका आंसर है नो। ये एक्सटी ग्राफ है। ये जो एक्सटी ग्राफ है पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन फॉर t लेस देन जीरो ऑन अ पैराबोलिक पाथ फॉर t ग्रेटर देन जीरो कैन नॉट बी शोन एज द गिवन ग्राफ। इस तरीके से तो दिखाई नहीं जा सकता। क्यों? पहला तो हमने बता दिया कि ये नहीं है ऐसा, क्योंकि जो पार्टिकल की बात हो रही है ये एक ट्रेजेक्टरी बना रहा है पाथ t इक्वल टू जीरो x इक्वल टू जीरो पे। एक फिजिकल सिचुएशन जो इसको रिजेबल करेगी इस तो ये तभी हो सकती है जब कोई एक आइटम हो या पार्टिकल हो, ये किसी हाइट से आप इसको गिरा रहे हैं, तभी हो सकता है। एक पुलिस वैन है, ये हाईवे पे मूव कर रही है, इसकी स्पीड है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। यहां पर इन्होंने फायर किया एक बुलेट। आपकी एक थीफ की कार है, चोर है, और वो बड़ी तेजी से भाग रहा है, उसकी स्पीड बड़ी तेज है 192 किलोमीटर पर आवर। जो मजल स्पीड है, यानी कि जब वो बंदूक से या आपके रिवॉल्वर से निकलती है तो उसकी 150 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड है। विथ व्हाट स्पीड डज द बुलेट हिट दी थीफ कार? आप ही को ये मानना है कि थीफ की कार पे जाके ये लगने वाली है आपकी बुलेट, और आपको बताना है कि किस स्पीड से ये लगेगी। आपको क्या करना है कि एक स्पीड ऐसी बताना है जो थोड़ी सी रेलिवेंट हो, ताकि थीफ की कार को डैमेज हो। तो इसमें कुछ वैल्यूज इस तरीके से है। देखिए सीधा साधा मामला है कि कार इस तरीके से दो है मूव करी, यहां से गोली चली और यूं गई, ये भी मूव करी, ये भी मूव करी, इसका मतलब रिलेटिव वेलोसिटी आप लेंगे इसकी। अब देखें जो स्पीड है पुलिस वैन की 30 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका 8.33 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। इसी तरीके से जो मजल स्पीड है बुलेट की वो आपको अपने आप मीटर पर सेकंड में दी हुई है। अब थीफ के बारे में बात करते हैं, चोरों की कारों के बारे में बात करते हैं। 192 किलोमीटर पर आवर है, इसको वीटी मानते हैं, इसको वीपी मानते हैं पुलिस के लिए, थीफ के लिए। इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 53.3 मीटर पर सेकंड, यानी कि तीनों को हम मीटर पर सेकंड पे ले आए। अब देखिए क्योंकि बुलेट आपने फायर किया है मूविंग वैन से, तो रिजल्टेंट स्पीड क्या होगी? देखिए ये ऑलरेडी मूव कर रही है 8.33 पे, और आपने 150 पे इसको फायर किया, यानी कि रिलेटिव वेलोसिटी अगर हम जोड़ें तो दोनों की जुड़ जाएगी, 150 प्लस 8.33, यानी कि रिलेटिव वेलोसिटी नहीं कहूंगा इसको, मैं ये कहूंगा कि आप किसी मोमेंटम में ऑलरेडी है और उस पर आप फायर कर रहे हैं, तो ये स्पीड तो जिससे जुड़ जाएगी। लेकिन जो दोनों व्हीकल्स हैं वो एक डायरेक्शन में घूम रहे हैं, जैसे आप यहां पर देख रहे हैं, तो वेलोसिटी जिससे बुलेट हिट करेगी थीफ कार को, यानी कि VBT, इसका मतलब जो VB विद रिस्पेक्ट टू VT हमको निकालना है, वो सीधा 158.33 माइनस 53.33, क्योंकि ये इस दोनों एक ही डायरेक्शन में है। इसका मतलब आप इसको अगर माइनस करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका आएगा 105, इन दोनों को माइनस करने पर 105 मीटर पर सेकेंड। आपको सुटेबल फिजिकल सिचुएशन बतानी है इन ग्राफ के हिसाब से। 3.22 ये है, ABC आपको दिया हुआ है। बहुत ध्यान से देखिए कि पहला वाला जो है ये आपका XT ग्राफ है। ये आपको क्या बता रहा है कि पहले तो एक रेस्ट है, और इनिशियली द बॉडी वॉज एट रेस्ट। क्यों? क्योंकि x आपका 0 है, t 0 पे x 0 है। फिर इसके बाद इसकी वेलोसिटी इंक्रीज करती है टाइम के साथ, और ये इंस्टेंटेनियस कांस्टेंट वेलोसिटी ले आती है, राइट। और उसके बाद क्योंकि XT ग्राफ है, इसलिए अगर ये XT ग्राफ में अगर आपको स्ट्रेट लाइन मिले, इसका मतलब ये है कि आपका कांस्टेंट वैल्यू आ गई। फिर उसके बाद वेलोसिटी डिक्रीज होती है या रिड्यूस होती है, रिड्यूस हो रही है टाइम के साथ, ये रिड्यूस हो रही है। इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है टाइम के साथ अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पर, और एक कांस्टेंट वैल्यू ये एक्वायर कर ली थी। अगेन सीधी सी बात है, XT में अगर आपको स्ट्रेट लाइन मिल रही है, इसका मतलब कांस्टेंट है। अब यही सिमिलर फिजिकल सिचुएशन तब होगी, जैसे मैं एग्जांपल अगर दूं, फुटबॉल ये आपका रेस्ट पे है, जैसे इसको किक किया गया तो हो सकता है कि ये वॉल पे आपने मारा, इसको रिजिड वॉल पे गया तो इसकी स्पीड थोड़ी सी रिड्यूस होगी। फिर ये जैसे प्लेयर के पास आई, जिसके पास उसने किक किया है, वो उसके पास आएगी, और उसके बाद थोड़ी देर में इसको विराम मिल जाएगा। अगर मैं इस ग्राफ की बात करूं, ये वाले ग्राफ की, तो बड़ा इसमें एंटेना जैसा ग्राफ है ये। तो ये जो VT ग्राफ है, इसमें ध्यान रखिएगा, VT ग्राफ में जो साइन है वेलोसिटी का वो चेंज हो रहा है, उसकी मैग्नीट्यूड डिक्रीज हो रही है, कम हो रही है टाइम के साथ। ये सिचुएशन कब होगी? जब बॉल को आप ड्रॉप करेंगे किसी हार्ड फ्लोर पे, किसी हाइट से।
यानी कि इस तरीके से यहाँ पर है और आपने बॉल ड्रॉप किया, ये इसको स्ट्राइक करेगी, रिबाउंड करेगी, वेलोसिटी कुछ कम हो जाएगी और ये बार बार इसको रिबाउंड करती रहेगी जब तक ये जीरो ना हो जाए। तो यही चीज़ है, इसमें बहुत ध्यान से देखिए कि पहले ऐसी आई, फिर यूं फिर यूं फिर यूं, वीटी ग्राफ है, इसका मतलब एक पॉइंट पे यहाँ पर आके ये जीरो हो जाएगी। तीसरा आपका इस तरीके से है, ये आपका एटी ग्राफ है। एटी ग्राफ का मतलब ये है एक्सेलरेशन टाइप ग्राफ। ये बता रहा है कि इनिशियली, अगर मैं इस तरीके से फिर से बना दूं आपके लिए, तो इनिशियली जो बॉडी है ये किसी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, उसका एक्सेलरेशन इंक्रीज कर रहा है किसी शॉर्ट इंटरवल टाइम के लिए, और उसके बाद फिर वो ड्रॉप कर जा रहा है जीरो तक। इसका मतलब ये है कि जो बॉडी है ये मूव कर रही है सेम कांस्टेंट वेलोसिटी से। ये सिचुएशन कहाँ आएगी, जब आप एक हैमर मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यानी कि आपका ये हैमर है, ये अगर इस तरीके से हैमर बनाऊं और यहाँ पर नेल है, तो इस पे जब ये चोट कर रहा है तो कुछ इस तरीके से सिचुएशन बनेगी आपकी। ये जो फिगर है, थोड़ा साइनोसाइडल सा फिगर दिख रहा है, ये एक्सटी ग्राफ है बेसिकली। ये आपको एक डायमेंशन सिंपल हार्मोनिक मोशन बता रहा है, इसको हम आगे भी देखेंगे। आपको साइन बताना है पोजीशन, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का या इन वेरिएबल का, जो पार्टिकल t = 0.3 सेकंड पे होगा, 1.2 पे होगा और -1.2 सेकंड पे होगा। यानी आपको 3 सिनेरियो दिए हैं, t = 0.3 यानी कुछ इस जगह पे, t = 1.2 यानी कुछ इस जगह पे, t = -1.2 यानी कुछ इस जगह पे। तो पहली चीज तो ये है कि अगर t = 0.3 पे लें तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव आएगा, t = 1.2 पे पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव आएगा, और t = -1.2 पे लेंगे तो नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव आएगा। जो सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है, जो आप आगे भी देखेंगे पार्टिकल, इसमें एक्सेलरेशन कुछ इस तरीके से दिया जाता है, a = इस तरीके से। हम इसके बारे में आगे बात करेंगे, जहाँ पर ओमेगा आपकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। तो t जब 0.3 सेकंड है और इस टाइम इंटरवल में x आपका नेगेटिव है, अगर आप एक्सटी ग्राफ को बहुत ध्यान से देखें, जो स्लोप है एक्सटी प्लॉट का नेगेटिव है, इसी के कारण दोनों ही पॉजिटिव है, वेलोसिटी नेगेटिव हो जाएगी। लेकिन अगर हम इक्वेशन पहला लें और एक्सेलरेशन जब पार्टिकल का होगा तो दोनों पॉजिटिव रहेंगे, और t = 1.2 पे क्या होगा, इसमें अगर आप बहुत ध्यान से अगर ग्राफ को देखें तो x पॉजिटिव है, और जो स्लोप होगा xt, अगर आप देखें xt प्लॉट का, वो पॉजिटिव है। इसका मतलब दोनों पॉजिटिव है, वेलोसिटी भी पॉजिटिव, पोजीशन और वेलोसिटी दोनों पॉजिटिव है। अब इक्वेशन के बारे में बात करें, अगर जो मैंने अभी आपको हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन बताई, तो एक्सेलरेशन यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा। जब माइनस या इस तरफ जाएंगे आप, इस जगह पे इसकी बात करेंगे, तो यहाँ पर देखेंगे कि x तो ऑलरेडी नेगेटिव है, जो स्लोप है xt प्लॉट का वो भी नेगेटिव है, और क्योंकि दोनों x और t नेगेटिव है, वेलोसिटी अपने आप पॉजिटिव हो जाएगी। अगर इस इक्वेशन जो अभी मैंने आपको इक्वेशन दिखाई, यहां से देखेंगे तो एक्सेलरेशन भी आपका पॉजिटिव होगा। इस फिगर के हिसाब से एक xt हमारे पास प्लॉट है और पार्टिकल 1 डायमेंशन में है, 3 डिफरेंट इक्वल टाइम इंटरवल आपको बताए गए हैं, एक ये है, एक ये है, एक ये है। अब किस टाइम इंटरवल में, इन विच टाइम इंटरवल, किस टाइम इंटरवल में जो एवरेज स्पीड है होगी वो ग्रेटेस्ट होगी, किस में कम से कम होगी, और आपको साइन भी बताना है एवरेज वेलोसिटी का हर एक टाइम इंटरवल में। तो सबसे पहली चीज समझिए कि इंटरवल जो आपका तीसरा है, इसमें सबसे ज्यादा है, एक्सटी ग्राफ है, ध्यान रखिएगा। इंटरवल 2 में लीस्ट है, और आपका अगर हम इंटरवल 1 और 2 की बात करें, इन दोनों में, क्योंकि ये इसके ऊपर है तो आपकी पॉजिटिव है, क्योंकि ये नीचे है इसका मतलब नेगेटिव है। अब देखिए, जो एवरेज स्पीड होती है पार्टिकल की, ये यहाँ पर एक्सटी ग्राफ में दिखाई गई है। वो कैसे निकालते हैं आप? स्लोप से निकालते हैं। किसी भी एक्सटी ग्राफ में जो स्लोप होता है वो वेलोसिटी बताता है। तो यहाँ इस ग्राफ में आपको बिल्कुल क्लियर है कि जो स्लोप है आपका, ये ग्राफ जो है, इसमें अगर आप देखें जो स्लोप है वो मैक्सिमम और मिनिमम, स्लोप इज मैक्सिमम मिनिमम कहां पर है? इंटरवल 3 और 2 पे। स्लोप देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिए, ये ज्यादा स्लोप है, ये कम स्लोप है, इस तरीके से समझिए इसको। इसका मतलब जो एवरेज स्पीड है पार्टिकल की वो बहुत ज्यादा है, ग्रेटेस्ट है इंटरवल 3 में, और सबसे कम किस में है? इंटरवल 2 में, या सबसे कम स्लोप है। तो जो साइन है एवरेज वेलोसिटी का वो पॉजिटिव है 1 और 2 में, यहाँ पर क्लियर दिख रहा है कि इसके ऊपर है। जो साइन है एवरेज वेलोसिटी का वो 1 और 2 में आपका पॉजिटिव है, और जो स्लोप है, क्योंकि स्लोप पॉजिटिव है, ध्यान रखिएगा कि स्लोप जो होता है dx/dt या Δx/Δt, यही तो आपका वेलोसिटी होता है। लेकिन जैसे ही आप यहाँ पर आते हैं, जो इंटरवल 3 है, यहाँ पर स्लोप हो जाता है नेगेटिव। इस तरीके से स्लोप हो जाता है आपका, और स्लोप नेगेटिव का मतलब ये है कि यहाँ पर नेगेटिव होगा।
इस फिगर में ये आपको एक स्पीड, अभी आप वीटी ग्राफ यानी कि स्पीड टाइम ग्राफ है, ये वीटी नहीं है, वेलोसिटी नहीं है, स्पीड टाइम ग्राफ है। एक कांस्टेंट डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, 3 अलग अलग आपको इंटरवल दिए हैं टाइम के। किस इंटरवल में एवरेज एक्सेलरेशन ग्रेटेस्ट होगा मैग्नीट्यूड में, किस इंटरवल में एवरेज स्पीड ग्रेटेस्ट होगी, आपको ये भी चूज करना है कि जो पॉजिटिव डायरेक्शन क्या होना चाहिए, कांस्टेंट डायरेक्शन मोशन। आपको साइन बताने हैं वियर ए का इन तीनों इंटरवल में, और ए और बी और सी डी, ए बी सी डी, इस पे आपको एक्सेलरेशन भी बताना है। तो पहली चीज तो ये है कि आपको केवल इसके स्लोप्स देखने हैं, स्लोप्स कैसे आ रहे हैं, बस इस स्लोप से आपको क्लियर हो जाएगा। तो अगर आप देखें कि ये जो 2 है, इस स्लोप की बात करें आप, तो क्योंकि यहां पर एवरेज एक्सेलरेशन बहुत ज्यादा है, स्लोप बहुत ज्यादा है, 2 एवरेज स्पीड किस में होगी, इंटरवल 3, v आपका पॉजिटिव है 1 2 3 में, a पॉजिटिव है 1 3 में, नेगेटिव इंटरवल 2 में, और एक्सेलरेशन ए बी सी डी चारों जगह 0 है। क्यों? पहली चीज तो यह है कि एक्सेलरेशन स्पीड टाइम ग्राफ में स्लोप से बताया जाता है, जो मैं पहले भी बता रहा हूं कि स्लोप से बताया जाता है, यानी कि आप स्लोप जो है इस तरीके से लेते हैं, जो tan थीटा होता है वो स्लोप बताता है। इस केस में जो हमने फिगर देखा, यहां पर बताया गया है कि स्लोप जो स्पीड टाइम ग्राफ का है, जो इस टाइम इंटरवल के बीच में है, क्योंकि स्लोप इस स्पीड टाइम ग्राफ में वो मैक्सिमम है इंटरवल 2 में, तो एवरेज एक्सेलरेशन इस इंटरवल में सबसे ज्यादा होगा। अब जो हाइट है कर्व की टाइम एक्सिस से, ये आपको एवरेज स्पीड बताती है, कितनी हाइट है इसकी, ये ज्यादा है ये कम है, ये एवरेज स्पीड बताती है। अब क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि जो ग्रेट इंटरवल 3 है इसमें सबसे ज्यादा है, इसलिए हमने कहा कि एवरेज स्पीड इस इंटरवल में सबसे ज्यादा होगी। अगर पहले इंटरवल की बात करें तो जो स्लोप है स्पीड टाइम ग्राफ की वो पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव है, इसीलिए जो स्पीड है पार्टिकल की वो आपकी पॉजिटिव होगी। अगर इंटरवल 2 की बात करें तो जो स्लोप है स्पीड टाइम ग्राफ का वो नेगेटिव होगा, बहुत ध्यान से देखिएगा ग्राफ को, जो एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव है, लेकिन जो स्पीड है वो पॉजिटिव है, बिकॉज स्पीड स्केलर क्वांटिटी, ध्यान रखिएगा, स्पीड स्केलर क्वांटिटी। तीसरे स्लोप में अगर हम जाएंगे, या आप ये कहें तीसरे इंटरवल में जाएंगे, तो जो स्लोप है स्पीड टाइम ग्राफ का वो 0 है, इसका मतलब एक्सेलरेशन 0 है इस टाइम इंटरवल में, स्लोप 0 है, इसका मतलब एक्सेलरेशन 0 है। अगर आप देखिए तो जो पार्टिकल कुछ यूनिफॉर्म स्पीड पे तो जा ही रहा है, इसका मतलब पॉजिटिव होगा इस इंटरवल में। ए बी सी डी चारों पॉइंट पे ये सारे के सारे टाइम एक्सिस पे पैरेलल आते हैं, यानी कि स्लोप 0 है इस पॉइंट पे। जब स्लोप है 0 है ए बी सी डी, क्योंकि ये स्लोप ही तो आपको एक्सेलरेशन बता रहा है, क्योंकि स्लोप 0 है इसका मतलब एक्सेलरेशन पार्टिकल का 0 है। तो ये सवाल जवाब हुए जो मोशन इन स्ट्रेट लाइन के। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।